गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्या देख रहे थे? हाईली ट्रिकली प्रॉब्लम बना रहे थे। आज हम लोग देखेंगे घनमूल के बारे में, क्यू रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और मेरा प्लेलिस्ट का नाम क्या है? ओनली ट्रिक बाय जेएमसी। प्लीज इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। काफी मजा आने वाला है। जहां भी पढ़ते हैं नो प्रॉब्लम शुड बी हियर, लेकिन आपको लगेगा कि मैं बहुत नहीं जानता था। सर के माध्यम से मैंने सीखा है। जितने भी मैं आपका रेशियो हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, जितने भी प्रॉब्लम मतलब मेंसुरेशन हो, जहां से जहां तक होगा एक एक मिनट के अंदर हम लोग सोल्व करेंगे। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। गटी बाय पॉइंट। चलिए हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे लोग कि सिर्फ घनमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, वो भी सेकेंडों में। बशर्ते इसके पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि 1 का क्यू क्या होता है, 2 का क्यू क्या होता है, 3 के 1 से कम 10 तक। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं प्यारे बच्चे। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125। ये सब पता होना चाहिए, बेसिक चीजें। 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512 एंड 9 का क्यू 729 एंड 10 का क्यू क्या आता है 1000। अगर 11 का क्यू कहे तो 1100 जो, अच्छा 11 को मैं ट्रिकली बना देता हूँ। देखो बच्चे 10 तक तो कम से कम याद रखना है। अब 11 का क्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, अब देखिए समझिए 11 का क्यू हम लोग कैसे निकालेंगे इसको प्यारे बच्चे लोग। तो जो दिया हुआ है नंबर वो 11 लिख दो। देखो सिंपल, ये सब क्यू भी समझिए। 11 का क्यू कैसे निकालेंगे, किसी नंबर का क्यू कैसे निकालेंगे। 11 लिखा हुआ है, लिख दिया। अब इसका पे पावर 2 करो, 1 के पावर 2 करो, लास्ट वाला नंबर का पावर 2 करो। तो 1 के पावर 2 करेंगे तो 1, और फिर एक बार 1 के पावर क्यू करो, 1 के पावर क्यू करो तो 1 के पावर क्यू करेंगे तो 1 आएगा। गेटिंग? क्या मैंने किया, 11 लिखा हुआ था, मैंने 11 लिख दिया। गेटिंग? समझेंगे आप लोग कैसे क्यू निकालेंगे 10 के बाद का। 11 लिखा हुआ था, मैंने 11 लिख दिया। क्या किया, लास्ट वाला नंबर का स्क्वायर किया, यहां लिख दिया। फिर लास्ट वाला नंबर का क्यू किया, एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार क्यू करेंगे और जस्ट बगल में लिख देंगे। ठीक है, और ये बीच वाला मिडिल वाला नंबर लेंगे, 2 मिडिल वाला इसका दुगना करो, इसका दुगना करेंगे क्या आएगा 2, और इसका भी दुगना करो तो 2। आए दोनों को काट दो, बस मिडिल वाला को दुगना करना है। अब दोनों का ऐड कर दो तो 1 3 3 1। देखो आ गया। अरे वाह प्यारे बच्चे लोग, आप लोग निकाल लिए, हो गया 11 का क्यू। चलिए 12 का क्यू हम लोग कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे लोग। अब देखो यहाँ 12 लिख दो, 12 लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर करना है, पहले 2 का स्क्वायर करो तो 4, तो 2 का स्क्वायर 4। फिर क्या करना है, 2 का क्यू करो तो 8, यहां लिख देंगे 8। और फिर क्या करना, मिडिल वाला टर्म का दुगना, तो मिडिल वाला टर्म क्या है 24, तो यहाँ 2 का दुगना 4 और 4 का दुगना 8। ये दोनों को काट दो और दोनों का ऐड कर दो, 12 7। अरे वाह प्यारे बच्चे लोग, 1728 आ गया क्यू। ऐसे ही 13 का भी निकाल सकते हैं। तरीका क्या होता है प्यारे बच्चे लोग कि 12 था, 12 मैंने लिख दिया। लास्ट का देखो, लास्ट नंबर 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और फिर 2 का ही क्यू करो, 2 का क्यू करेंगे तो 8 लिख दिया। और फिर दोनों नंबर का, इसका दुगना इसके बगल में और इसका दुगना इसके बगल में, और दोनों को ऐड कर दो, हो गया। सेम जैसे मैंने किया तो ऐसे निकाल सकते हो। गेटिंग? चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चे लोगों, बहुत ट्रिकली चलेगा। जो भी मैंने चैप्टर बनाया हूं, जो भी मैंने पढ़ाया हूं, हाईली ट्रिकली पढ़ाया हूं। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व होगा। और कौन कहता है एसएससी सीजीएल और यूडीसी एलडीसी बहुत हार्ड होता है। ठीक है, बिल्कुल मिनटों के अंदर सोल्व करके आएंगे आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग तो आप याद हो गए प्यारे बच्चे लोग। अब देखो हम लोग क्यू कैसे निकालते हैं। सबका आंसर आपका दे रखे हैं, सारा का आंसर दिया हुआ है। अब देखो प्यारे बच्चे, क्यों हम आंसर दिया है ताकि आप समझें। पहला क्या है 2197, इसका क्या निकालना है, क्यू निकालना है बच्चे लोग। ठीक है, लास्ट का 3 नंबर लेते हैं, लास्ट का 3 डिजिट। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है मेरा, लास्ट का 3 डिजिट 197। एक बड़ा दम, ठीक है, बनाता हूं बड़ा स्लोली ढंग से, फिर तो हम लोग फास्ट चलेंगे ही। लास्ट का 3 डिजिट, किसी में भी लास्ट का 3 डिजिट, अगर 4 डिजिट का है तो, बाकी तो 3 डिजिट कैसे पता ही है। ठीक है, तो यहाँ तो फिर पता ही है। लास्ट का क्या लेंगे हम लोग 4 डिजिट। तो लास्ट का 3 डिजिट, सॉरी लास्ट का हम लोग 3 डिजिट। तो लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का नंबर में 3 डिजिट में लास्ट नंबर क्या है 7। अब देखना है कि 7 किसका क्यू है, 7 किसका क्यू आता है। किसी नंबर का क्यू आता है 7। अगर परफेक्ट आता है तो ठीक है, या तो फिर परफेक्ट नहीं आता है तो फिर हम लोग देखेंगे। लेकिन परफेक्ट आ रहा है, देखो यहां से क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 7। किसका आ रहा है 3 का आ रहा है, यहां लिख दिया 3, मैं यहां लिख दिया 3। ठीक है,
अब मेरे पास कितने डिजिट बचा, 2 सिर्फ बचा। अब 2 को देखना है कि 2 जो आ रहा है किस नंबर का क्यू आ रहा है। क्या इसका 2 का कोई परफेक्ट क्यू होता है? तो नहीं। तो 2 किसके बीच में आ रहा है? 1 का क्यू करो तो 1 और 2 का क्यू करो तो 8, ये दोनों के बीच में आ रहा है। 2 जो आ रहा है किसका आ रहा है? 1 का क्यू करोगे तो 1 आएगा, 2 का क्यू करो तो 8 आएगा। तो 2 किसके बीच में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो इसमें क्या लेंगे? छोटा नंबर किसका है? छोटा नंबर। तो 2 का क्यू तो 8 हो जा रहा है, बड़ा तो लेंगे नहीं। तो जस्ट इससे छोटा, तो 2 का क्यू तो 8 हो जा रहा है, 2 से बड़ा आ गया तो 1 का क्यू लेंगे। तो मीन्स क्या लिखाएगा? 1 लिखा जाएगा। रेडी? क्या क्या मैंने समझाया? नहीं समझ में आया तो अगली बार भी समझेंगे हम लोग। लास्ट 3 लेते हैं डिजिट, देखना है लास्ट 3 डिजिट का किसका घनमूल में 7 आता है। किसका घनमूल, घनमूल नहीं, किसका घन में 7 आता है। लास्ट नंबर का किसका घन में 7 आता है। तो किसका घन में 7 आया? 3 का घन में 7 आया, तो 3 लिख दिया। मेरे पास एक ओनली 2 बचा, तो 2 बचा तो देखना है 2 कि 2 जो आ रहा है किसका घन के घन में आ रहा है। तो देखो, तो 2 तो आ रहा है, 1 का क्यू 1 आ रहा है और 2 का अगर क्यू करें तो 8 आ रहा है, तो ये तो बड़ा आ गया। छोटा वाला लेते हैं, 1 का क्यू 1, यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, ये आंसर रहा। जैसे अब इसको समझिए, हो सकता है पहला नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चे लोग। इसका निकालना है घनमूल, तो लास्ट का 3 डिजिट लेंगे एक साथ। लास्ट का 3 डिजिट ले लिया। अब देखना है कि किसका घन में 2 आता है। तो किसका घन में 2 आ रहा है प्यारे बच्चे लोग? किसका घन में 2 आ रहा है? देखो 2, 8 का घन में 2 आ रहा है, तो यहां लिख देंगे 8। लास्ट 3 डिजिट हम सेपरेट कर लेंगे, एकदम कंफर्म। लास्ट 3 डिजिट, और किसका घन में 2 आता है? तो 8 का घन में 2, 8 का जो घन कर रहे हैं 2 आता है, तो 8 लिख दिया। अब मेरे पास क्या बचा? 54 बचा। ठीक है, अब देखना है 54 किसी का परफेक्ट क्यू है या फिर किसी के बीच में आ रहा है। तो देखो, 3 का क्यू करो 27 आता है और 4 का क्यू करो तो 64 आता है। तो दोनों में छोटा नंबर लिखना है। 3 का क्यू करेंगे 27 आ गया और 4 का क्यू करेंगे 64, मतलब बड़ा आ गया। तो दोनों में छोटा किसका क्यू आ रहा है? 3 का क्यू आ रहा है। यहां से लिखेंगे प्यारे बच्चे 3, दैट्स इट। देखो आ गया 38। ठीक है, जैसे अब तीसरा क्वेश्चन आइए, आएगा थोड़ा थोड़ा समझिए बच्चे लोग, एक ही बार में आप प्रैक्टिस करोगे खुद समझ में आ जाएगा। देखिए दिया हुआ है 35, 93, 7, लास्ट का 3 डिजिट। देखो प्यारे बच्चे, लास्ट का 3 डिजिट देखना क्या है? लास्ट का 3 डिजिट किसका घन में 7 आता है। लास्ट का 3 डिजिट और अंतिम वाला संख्या को लेना, ये वाला मेंशन करना है। किसका घन में 7 आता है? तो किसका घन में 7 आ रहा है? देखो 3 पे आ रहा है, यहाँ क्या लिख देंगे? लास्ट में 3 लिख देंगे, 3 रहेगा लास्ट में। किसका घन में 7 आ रहा है? तो 3 का घन में 7 आ रहा है, लिख दिया। ठीक है, अब देखो 35 पे सोचो। 35 देखो, 35 क्या हो रहा है? 3 का क्यू करो 27 और 4 का क्यू करो तो 64। इसका मतलब फिर यहाँ छोटा नंबर लिखेंगे 33। देखो 33 आ गया। गेटिंग? क्या आ गया? 33 आ गया। क्या किया मैंने? देखना है 3 डिजिट को एक साथ लो और लास्ट का किसका घन में 7 आ रहा है। किसका घन में, घनमूल में नहीं, किसका घन में, क्यूब में। तो 3 का आ रहा था। ठीक है, 3 लिख दिया। अब मेरे पास 35 बचा। तो 2 का देखो, 3 का क्यू 27 होता है और 4 का क्यू 64 होता है। तो लेना है छोटा वाला। तो इसके बीच में आ रहा है, जो 54 आ रहा है मेरे पास, ये 35 जो आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, दोनों के बीच में। ठीक है, 27 और 64 के बीच में आ रहा है। तो छोटा नंबर क्या है? 3 लिख दिया। ठीक है, छोटा वाला का क्यू लिखना है। जैसे आप इसको आइए 8, 8, 4, 7, ठीक है, 6, 3, 6, 8, 8, 4, 7, 3, 6। अब देखो बच्चे, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट और जिसका घन में 6 आए, लास्ट का 3 डिजिट और जिसका घन में 6 आए। तो लास्ट का 3 डिजिट जिसका घन में 6 आए, देखो तो 6 का आ रहा है, तो यहाँ 6 लिख दिया। लास्ट का 3 डिजिट जिसका घन में 6 आए, तो घन में 6 आ रहा है 6 का। अब देखो मेरे पास कितना बचा? अब 3 डिजिट यहाँ ही बच गया। ठीक है, तो क्या किसी का ये परफेक्ट घन है? अगर किसी का परफेक्ट घन नहीं है तो देखना है किसके बीच में आ रहा है, कौन सी नंबर का जो घन कर रहा है उसके बीच में आ रहा है। तो 884 है। अब देखो बेचा, 9 का कर रहा है 729 आ रहा है और 10 का कर रहा है 1000 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके दोनों के बीच में है। तो दोनों के बीच में छोटा नंबर कौन है? 9। यहां दे देंगे प्यारे बच्चा 9। देखो 96। क्या मैंने किया? फिर से एक बार समझो। लास्ट 3 डिजिट एक साथ कर देंगे, हटा देंगे
और किसका क्यू में, कौन सी नंबर का क्यू जो 6 आता है, तो कौन सी नंबर क्यू 6 आता है, 6 का आता है, 6 दे दिया, ठीक है। और इसमें देखना है कि क्या किसी का एक परफेक्ट घन है, कोई नंबर का परफेक्ट अगर घन नहीं है तो कौन कौन सी नंबर के बीच में आ रहा है। ये देख रहे हैं तो 9 में आ रहा है 729, 9 का जो घन कर रहे हैं प्यारे बच्चे 729, और 10 का घन कर रहे हैं तो 1000 आ रहा है, तो दोनों के बीच में आ रहा है, तो दोनों के बीच में छोटा नंबर क्या है, तो 9 लिख दिया, 9। गेट इट? अब देखो प्यारे बच्चे इसको देख लो, बहुत आसानी से और ट्रिक लगा। अच्छा लगता है थोड़ा लाइक बनता है प्यारे बच्चे लोग, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मैं वादा करता हूँ कि बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको, जितने फ्रेंड्स है सब में शेयर करो, ठीक है। गेट इट? अब देखो प्यारे बच्चे लोग, 1 6 6 3 7 5, क्या करना है, पहला स्टेप लास्ट 3 डिजिट को सेपरेट करो, लास्ट 3 डिजिट को सेपरेट कर दो, ठीक है। अब देखना है कि 5 जो है किसका घन में आ रहा है, 5 देखो 5 में आ रहा है, तो यहां से लिख देंगे 5 लिखिए, क्योंकि 5 का क्यों कर रहे हैं, तो लास्ट में, लास्ट किसका घन में आ रहा है, तो 5 का। अब मेरे पास कितने डिजिट बचा, 3 डिजिट बचा। अब देखना है कि 166 किसी का परफेक्ट घन है, 166 नहीं आता परफेक्ट घन, किसके बीच में आता है, 125 और 216 के बीच में आता है। देखो 125 और 216 के बीच में आता है, तो इसको छोटा वाला दो, छोटा वाला क्या है, 55, छोटा वाला देना है। 125 और 216 के बीच में 166 आता है, तो दोनों में छोटा नंबर कौन है, छोटा नंबर 5 है, तो 5 लिखा जाएगा, ये छोटा नंबर होता है। रेडी? चलिए भी हो गया। लास्ट में देखिए 2 क्वेश्चन है बच्चे लोग, यहां से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 2 7 4 6 2 5। क्या देखना है, पहला स्टेप क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट को सेपरेट करो, लास्ट 3 डिजिट को मैंने सेपरेट कर दिया। देखो प्यारे बच्चे, लास्ट 3 डिजिट का सेपरेट कर लिया। अब किसका घर में 5 आता है, किसका घर में 5 आता है, तो 5 में आता है, किसका घर में 5 आता है, तो 5 में आ गया, ठीक है। अब लास्ट, अब 3 डिजिट देखो, लास्ट 3 डिजिट, अब किसके घन में के बीच में आता है, या किसी का घन आता है परफेक्ट, तो नहीं, किसी का घन परफेक्ट नहीं आता 274, तो किसके बीच में आता है 274, तो देखो 6 में आता है 216 और 7 में आता है 343, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में छोटा, तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब 65 का है। रेडी? चलिए इसको लास्ट में देखिए, मैं इसको मिटाता हूँ प्यारे बच्चे लोग, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सीख गए। अगर समझ में आता है तो लाइक करो, नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करो, मैं फिर ऐसे अभी 8 डिजिट का बताऊंगा, 9 डिजिट का बताऊंगा, बशर्ते आपको कमेंट करना होगा। अक्सर एक वीडियो और चाहिए, वी नीड वन वीडियो मोर। अगर आपको लगता है कि मैं एक वीडियो और चाहिए तो यू हैव टू कमेंट। चलिए लास्ट पे देखिए प्यारे बच्चे लोग, लास्ट क्या है, अब यहां से देखो 6, फिर क्या है 1 4, फिर क्या है 7 2। देखो प्यारे बच्चे, लास्ट 3 डिजिट किसका घन में आता है, 2, किसका घर में 2 आता है, 8 का आता है, यहां से लिखेंगे 8। किसका घर में 2 आता है, तो 8 का घर में 2 आता है। अब इसमें देखो 681 किसी का परफेक्ट घन है, तो किसी का परफेक्ट घन नहीं है, तो किसके बीच में आएगा, वो छोटा नंबर लेंगे। तो देखो 600 यहाँ से 729 आता है, 512 आता है, ये 512 है, तो 512 है, इसके दोनों बीच में आ रहा है, इसका मतलब 8 आएगा। गेट इट? इसका मतलब 88 होगा। तो मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चे लोग कि आप लोग सीख गए होंगे और क्यों भी निकालना सीख गए होंगे। गेट इट? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।